वेलकम फ्रेंड। आज हमारे प्रोग्राम में इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी हम डॉक्टर से अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करके अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और उनकी विजडम का उपयोग करते हैं। आज एक नया ही टॉपिक हम लेकर आए हैं डॉक्टर साहब के साथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉस्टैल्जिया। हिंदी में आप उसको पुरानी यादें कह सकते हैं। कुछ हैप्पी भी यादें होती है, कुछ गलत भी होती हैं, कुछ खराब भी होती हैं। तो क्या होती है, कैसे होता है, उसको कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई हैव स्टार्टेड स्क्रीन फॉर यू। So thank you very much, Jain Sahab. And topics are very exciting as we go along. और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्पिरिचुअल टॉपिक्स तो हमें लेना ही है वगैरह वगैरह। मगर अपना एम्फेसिस जो रहता है वो बिहेवियरल साइंस के ऊपर है, जैसे हम बर्ताव करते हैं। अपने इस सीरीज के अंदर एचआर बोलते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर बिहेवियरल साइंस, आदमी कैसा बिहेव करता है, घर में कैसा बिहेव करता है कि कॉलेज में ऑफिस में कैसा बिहेव करता है, वो बिहेवियरल साइंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि दैट डिसाइड्स हाउ वी फंक्शन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ग्रुप, एज ए फैमिली वगैरह वगैरह। वो ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहा है और होता भी रहेगा। उसमें डिजिटाइजेशन हो गया है और कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स आ गए हैं, मगर हम उतना टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। But we will look at certain important things that are necessary for us to know. ये नॉस्टैल्जिया जो चीज है वो, उसका मीनिंग ऐसा है कि इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, नॉस्टॉस और अल्गोस। ये दोनों ग्रीक भाषा में है। नॉस्टॉस बोले तो पुनरागमन, आपको जो फीलिंग हुआ वो वापस आ रहा है, तो नॉस्टॉस। अल्गोस बोले तो दर्द, तकलीफ। तो जो भी आपको दर्द तकलीफ होता था वो उसका पुनरागमन करके फिर से अनुभव करते हैं, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। और उसमें बहुत करके ये नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव ज्यादा नॉस्टैल्जिया नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव फीलिंग में हम जंप मारते हैं, पार्टी बनाते हैं वगैरह वगैरह। वेयर नेगेटिव में आदमी खुद को शट डाउन कर देता है, कोने में जाके बैठ के रोता है, एकदम दुखी हो जाता है वगैरह। तो उसको पुनरागमन करने का मतलब ये है कि नॉस्टैल्जिया हो रहा है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग डिजायर और सेंटिमेंटल यूनिट। सेंटिमेंटल है, उसका कारण वारण कुछ नहीं है, वो नेगेटिव फीलिंग आता है उसको सेंटिमेंट बोलते हैं। एंड दैट पुराना जो हैप्पीनेस का फीलिंग था उसको हम पुनरागमन करके फिर से लेकर के अपने मन के अंदर बिठाना, वो नॉस्टैल्जिया है। हम ऐसे देखेंगे, इट इज नॉट ऑलवेज गुड, इनफैक्ट मेनी टाइम्स नॉस्टैल्जिया इज बैड, but we glorify it क्योंकि उसमें रोमांस आ जाता है। And supposing you have failed in love, we talk about nostalgia, but you have failed. Love has failed, you have failed. तो उसको nostalgia करके then उसको we try to rationalize it. तो ये थोड़ा सा complicated है psychology में, but it is, we go through this every day. Everybody goes through this every day, क्योंकि आज की सोसाइटी nostalgia के ऊपर ही चलता है। तो हम बाद में वो डिटेल्स देखते हैं। Next slide, please. So the term was originally coined by a Swiss medical student by name Johannes Hofer. तो उसने इसको एक मेडिकल कंडीशन बनाया, तो मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल डिजीज। उसने कहा कि डिजीज है, बीमारी है। लोग बोले अरे यार ऐसा मत करो, बीमारी इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बीमारी मत बोलो। फिर बोलने लगे कि ठीक है, तो डिसऑर्डर करो उसको, और उसको मैल अडेप्टिव बोलो, एडजस्टमेंट नहीं होता है इसलिए आपको तकलीफ होती है। अगर 90% का आजकल के जो तकलीफ है, डिजीज है, वो मैल अडेप्टिव होता है, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा सेशन भी लिया था। वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर नॉस्टैल्जिया आएगा, बट इट इज क्लोजर टू साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। आदमी डिप्रेस हो जाता है, फिर काम नहीं कर पाता है, उसका प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाता है वगैरह वगैरह। तो उसका बेसिकली डिस्पोंडेंसी, एकदम दुखी हो जाता है। अनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगती है, फीवर, बुखार आता है, पेन, दर्द होता है कहीं भी, शरीर के कोई भी अंग में से आपको पेन होगा, हाथ पैर सर आंख कहीं भी, वो नॉस्टैल्जिया का रोजाना अपना लेना देना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
So why do we call it, why do we get nostalgia? इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि अपने ब्रेन के अंदर जेंडर यूरिन रिफ्लेक्शन ऑन मीनिंगफुल लाइफ इवेंट्स, जो आप देखते हैं, अपना एक पिकनिक हो या कोई शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, हाँ, उसमें हम वो फीलिंग ले करके उसको कैरी ऑन करते हैं, उसको बंद नहीं करते हैं, वो बंद करके फिर से वापस लाते हैं उनका, उसका अपना ही ब्रेन है, your brain itself involved and therefore you are suffering. इससे बाहर से कुछ नहीं आता, अपने ही ब्रेन के अंदर से आता है, वो हम ब्रीफली देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पॉजिटिव नॉस्टैल्जिया और नेगेटिव नॉस्टैल्जिया होता है जब हम खुशी मनाते हैं, मौज मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, दैट इज ओके, पॉजिटिव होता है, एंड यू सी एवरीथिंग वेरी गुड, द सेम फ्रेंड, द सेम वाइफ लुक्स मोर ब्यूटीफुल वगैरह. तो इसको रोज टिंटेड मेमोरी बोलते हैं. मेमोरी को थोड़ा अच्छी तरह से रंग वंग लगा के रोज टिंटिंग करते हैं तो पॉजिटिव नॉस्टैल्जिया बनता है. इसके विरुद्ध ऐसा है कि जब हम फीलिंग्स ऑफ नेगेटिव लाते हैं, रोना धोना करते हैं, दैट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो नेगेटिव में बिटर स्वीट बोलते हैं, बिटर और स्वीट मिक्स होते हैं, या पेनफुल, तकलीफ बहुत होती है, दर्द होती है, वो मेमोरी होते हैं, which is bad for health. So we have to look at both. And if you manage this, many of your psychological disorders will disappear. नॉस्टैल्जिया के जरिए आपने को जो तकलीफ होती है उसको आपने कंट्रोल किया तो मेजर ब्रेन प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो नॉस्टैल्जिया का महत्व काफी है, वो हम देखते हैं बाद में, डिटेल्स में हम देखेंगे जैसे जरूरत पड़े तब. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसका जो न्यूरो साइंस बोलते हैं, वो साइंस न्यूरोलॉजी बोला तो ब्रेन का जो भाग है, जो नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसके ऊपर बहुत गहराई से डिस्कशन होता है, रिसर्च होता है, बिकॉज मॉडर्न मैन इज सफरिंग मोर एंड मोर ऑफ न्यूरो साइंस प्रॉब्लम देन ऑर्डिनरी साइंस प्रॉब्लम. उसको हार्ट अटैक आ गया, पेट में दर्द है, लिवर बिगड़ गया, वो सब ठीक है, वो तो कॉन्क्रीट है, मगर मन ठीक नहीं है. वो बोलते हैं ना, अपने संतों ने कहा कि बाकी सब ठीक रखते हो, मन ठीक नहीं रखते हो, तो तुम्हारा फेलियर मन के अंदर है. इसलिए न्यूरो साइंस का अमेरिकन गवर्नमेंट ने बजट दिया, सेवरल बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने बजट दिया. क्यों? अमेरिका में फैशनेबल हुआ तो क्या हो गया, तो तकलीफ काफी है, मोर रिच, मोर डिस्टर्बेंस, मोर तकलीफ. तो उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, अभी तक अपना इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, मगर वो है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो ये सिर्फ देखने के लिए लगाया, ब्रेन के अंदर there are hundreds and thousands of connections, न्यूरॉन्स बोलते हैं. इसके ऊपर हमने सिर्फ 2-4 आइटम के ऊपर ध्यान देंगे. उसमें अमिगडाला करके एक है जो हमने पहले भी देखा था, और अमिगडाला के अंदर आपको नेगेटिव इमोशंस के पाथवे शुरू होगा. तो अमिगडाला से जो सिग्नल जाएगा वो लो रोड बोलता है. इसमें तकलीफ बहुत है, दिमाग फिर गया, दूसरों को तकलीफ दे रहे हो, खुद को तकलीफ दे रहे हो, ऑल दैट इज कॉल्ड अमिगडाला, लो रोड पे. मगर हमें जाना है किधर, हाई रोड पे, जहाँ पे अपना दिमाग यूज कर, बोलते हैं ना, अरे दिमाग इस्तेमाल करो, लाइक दैट, गाली देने के लिए बोलते हैं दिमाग इस्तेमाल करो, मगर एक्चुअली दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, हम करते भी हैं, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, हाई रोड बोलते हैं. जितना आपका पर्सनैलिटी हाई रोड के ऊपर जाएगा उतना आपका अच्छा है, क्योंकि आपका अच्छी तरह से आप बर्ताव करेंगे, फुकट में गुस्सा नहीं करेंगे, फुकट में रोना धोना नहीं करेंगे, वो बैलेंस रहता है, वो हाई रोड होता है. अगर हमने ये सीख लिया कि कौन सा हाई रोड पे कैसा जाना, देन वी हैव वन द रेस, एंड आपको साइकोलॉजी, साइकियाट्री की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अल्टीमेटली हम बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बट इट इज नॉट ट्रू रियली. ओल्ड इज नॉट गोल्ड मेनी टाइम्स, बिकॉज ओल्ड के अंदर आपका ब्रेन का कनेक्शन इतने हैं, आपको और कंफ्यूज करके छोड़ देता है. तो ओल्ड इज गोल्ड बोले तो कंट्रोल करके रखना है, वो हमें नॉस्टैल्जिया के लिए कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण होता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो कुछ हम उदाहरण देखते हैं
ये टैक्सी ड्राइवर करके एक पिक्चर आया था, मूवी आया था, वो होके 50-60 साल हो गए हैं। और उसमें देवानंद का रोल है और उसका वुड बी वाइफ कार्तिक, ऐसा कुछ है। तो उनका एक मूवी का जो बैकग्राउंड है, ये दोनों से आप सेपरेट हो गए, जो दुखी हो गए। तो देवानंद को जो हम देख रहे हैं, वो दुख में, वो टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा है, दुख में वो गाना गाता है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि नॉस्टैल्जिया में गाना गाने का बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी अपने ही कल्चर में, अपने लाइफस्टाइल के अंदर कोई अच्छा चीज बन गया तो हम गाना गाते हैं, कोई बुरा बन गया तो वो भी गाना गाते हैं। मगर जो बुरा होता है उसको ध्यान ध्यान रखने से आपको वो फीलिंग ज्यादा महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है। ये जाए तो जाए कहाँ करके जो देवानंद का जो गाना था, तो बहुत फेमस हो गया उस जमाने में। 50 साल गया तो क्या है, फिर जवान करके ये आज के लेटेस्ट है शोले के बाद, तो अभी ये लेटेस्ट आ गया, ये शाहरुख खान इज द बिगेस्ट मनी स्पिनर वगैरह वगैरह। बट उनसे इमोशनल टच इतना नहीं रहता। ये लोग आजकल के कमर्शियल दुनिया में इमोशन को बाजू में रख देते हैं और पैसे की तरफ ज्यादा देखते हैं। फिर आपको नॉस्टैल्जिया का होने का चांस ही कम हो गया। तो आप जितना पैसे लाएंगे उसमें नॉस्टैल्जिया नहीं होता, सिर्फ हार्डकोर कॉमर्स होता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एट द सेम टाइम 60-70 साल पहले जूली एंड्रूज करके एक एक्ट्रेस थी, वो भी बेचारी चली गई। और उनके एक्टिंग किया हुआ एक फिल्म है साउंड ऑफ म्यूजिक। वो म्यूजिकल रहा एंड एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी म्यूजिक। हाँ, हाई क्वालिटी बोले तो आप मानेंगे नहीं, इतने सारे ऑर्केस्ट्रा है, हंड्रेड्स ऑफ एक्टर्स हो गए। जूली एंड्रूज वाज द फर्स्ट वन, एंड देन बेस्ड ऑन हर करियर ये मूवी बना। अभी भी साउंड ऑफ म्यूजिक को आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा और उसका असर आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। तो वो भी म्यूजिकली कनेक्टेड टू नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया इज एक्सपीरियंस मोर विद म्यूजिक, ऐसा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ सर, इस पे हिंदी पिक्चर आया था सेम बेस पे, परिचय। अच्छा, हाँ, ओके। जितेंद्र था उसमें। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। तो हम देखते हैं कि जो अपना ब्रेन है, जो इमोशन से कंट्रोल किया हुआ है, सो इमोशंस आर ड्राइविंग द ब्रेन, ऐसा हो गया। तो उसमें अप टू अ पॉइंट इमोशन अच्छा है, बट उसके ऊपर आप जाएंगे तो अति सर्वत्र वर्जयेत। एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर टू इंटेलिजेंट, वो भी बैड है। यू आर स्टूपिड, यू आर टू स्टूपिड, वो भी बैड है। उसको अति सर्वत्र वर्जयेत बोलते हैं संस्कृत में। एक्सेस ऑफ एनीथिंग शुड बी अवॉइडेड। वो एक्सेस हो गया तो आप अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, अगर इतना प्रेम ज्यादा हो गया तो यू डोंट अलाउ टू फंक्शन, उसको लेकर के उसके पीछे पड़े हुए रहते हैं। तो अच्छा हो या बुरा हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नॉस्टैल्जिया का बहुत सारे कारण एक्सेस में ही होना। मेमोरीज एक्सेस में रखना, मेमोरीज को हम नॉर्मली कंट्रोल में रखते हैं क्योंकि आपको दूसरा काम धंधा है। अगर वो सब छोड़ के मेमोरी को आप एक्सेस में लाएंगे तो अति सर्वत्र वर्जयेत हो जाता है। नॉस्टैल्जिया सर, उधर। एक्सेस में भी लाते हैं जी और रिपीट भी करते हैं। जी हाँ, जी टेप हाँ। रिकॉर्ड रिपीट होते रहता है। या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आजकल लोग देखने लगे क्या नॉस्टैल्जिया भी टॉक्सिक। ये क्या नॉस्टैल्जिया और टॉक्सिक क्या है? इसका कारण ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आदमी वीडियो ऑडियो कैसेट वीसेट ले करके खड़ा है और उसके अंदर इतना सारा इमोशन भरा हुआ रहता है। वो एक एक इमोशन को देख करके वो अनुभव करना शुरू करता है, वो आदमी पागल हो जाता है। नॉस्टैल्जिया can lead to madness, can lead to पागलपन, which should be avoided। क्योंकि उसका ड्राइविंग फोर्स इतना होता है, unless your brain power is strong, you become a slave of emotions, and this nostalgia will yield to depression, okay, and many times even psychosis। तो हमें नॉस्टैल्जिया को टॉक्सिक लेवल पे पहुंचने को नहीं देना चाहिए।
उसका ऐसा कहा जाता है कि अपना ही कर्म जो है, हाँ, अपनी जिंदगी में हर एक आदमी का, हर एक व्यक्ति का कर्म है। और कर्म अच्छा हो या बुरा हो, आप कर्म तो आपके हाथ के अंदर है, ऐसा बोला जाता है। बट मेनी टाइम्स योर कर्मा, योर इमोशंस, कर्मा व्हेन इट लीड्स टू इमोशंस, इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल। तो ऐसा बोलते हैं कि इफ यू फोकस ऑन व्हाट हर्ट, व्हाट इज पेनफुल टू यू, वो पार्ट ऑफ कर्मा जो है, यू कंटिन्यू टू सफर। जितना सफर के अंदर आप वालोएंगे इन सब सफर ना, तो अभी बहुत तकलीफ है बोलते जाएंगे, इट विल ओनली इंक्रीज। बट इफ यू फोकस ऑन व्हाट दैट एक्सपीरियंस विल गिव यू एज अ लेसन, you will grow, your personality will grow. Next slide please. तो जिंदगी में वो नॉस्टैल्जिया तो आएंगे जाएंगे। और उसके अंदर सिनेमा सॉन्ग्स है, गजल्स है, भजन है, 2 दिन का मेहमान वगैरह वगैरह संतुल ने कह के चला गया। तो बोलते हैं 2 दिन का मेहमान है, तो 2 दिन के अंदर तो इतना रोना धोना मत करो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कीप वॉकिंग, डोंट लुक बैक। इस पे भी सर एक गाना है, सूरज रे चलते रहना। जी हाँ, राइट राइट। धीरे धीरे चल चांद बबन, ऐसा वो कुछ है। अलग है, ये अलग है। हाँ अच्छा, ये अलग है क्या? ओके। हाँ, तो सूरज हमें धीरे धीरे चलना। हाँ ओके ओके, वेरी गुड। तो हमें कर्म से जो बनाया हुआ, तैयार किया हुआ, हमें जो अनुभवने का जो फीलिंग है, वो नेगेटिव है, उसी को कंट्रोल करने के लिए आपको फिर से आपका एक कर्म से ही कंट्रोल होगा। उष्णम उष्ण न शाम्यते बोलते हैं। आपका कंट्रोल करने के लिए उसी एलिमेंट को आपको कंट्रोल में लाना है। एक होम्योपैथी के अंदर भी प्रिंसिपल ऐसा है। होम्योपैथी में आपको तकलीफ है, मगर उसी तकलीफ को आप डोज में देंगे तो तकलीफ को आप मिटा सकते। तो इस प्रकार के जो अनुभव है, विच इज वेरी करेक्ट ऑल्सो। अभी उष्ण उष्ण शामित है, संतों ने ऐसा लिखा है कि भाई आप उष्ण, एलोपैथी में क्या होता है, उष्ण उष्ण नहीं, ठंडे ठंडेपन से शामिल शांत होता है, ऐसा नहीं है। तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव्स टू पॉजिटिव। उसका तात्पर्य ऐसा है कि नेगेटिव है, मगर उसको यू शुड टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड देन टेक इट एंड देन मूव ऑन। देन आपको पर्सनैलिटी ठीक रहेगा। इन अदर वर्ड्स, चलते रहो चलते रहो। जॉनी वॉकर का हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो जॉनी वॉकर कभी ठहरता नहीं है, दारू लेके या अनाज लेके वो करता रहता है। तो अपने को भी कर्म के ऊपर फोकस करना। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यही बताया कि भाई तुम एरो लेकर के खड़े हो, वो छोड़ने के लिए डरते हो। हाँ? वो कितना टाइम कैसा रह सकते हो? छोड़ो आगे, बाण है उधर, छोड़ो बाण को, छोड़ो बाण नहीं जाएगा, वो उसके तकदीर के ऊपर है। डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी आल्सो। ये फिलोसॉफिकल अप्रोच लेना चाहिए, मगर हम सब लोग इतने फिलोसॉफिकल नहीं हो पाते और रोना धोना चालू ही रखते हैं वगैरह वगैरह। तो नॉस्टैल्जिया इन शॉर्ट नेगेटिव होता है, और उसका नेगेटिव परिणाम भी होते हैं, provided you, I mean, if you don't really control that. So you control it in a way that you are the master, your feelings are not your master. मगर ये हमको लेसन लेना है। तो this is what we can look at nostalgia at present। मगर in future आपका ब्रेन का फंक्शन बहुत आगे ये होता जाएगा, कंपाउंड होता जाएगा। तो उसको भी हम देखते हैं आने वाले 15-20 साल में। उनको ड्रीम्स, फॉर एग्जाम्पल ड्रीम्स का इतना महत्व होने लगेगा कि आप रात को सोमनम्बुलिज्म बोलते हैं, नींद में आप चलते फिरते रहते हैं, नींद में आप खून भी कर देते हैं वगैरह वगैरह। उसका साइंस अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे हो सकता है, बट आई मे नॉट बी अलाइव एट दैट टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बट मेरे पास एक टेक्निक है। जी जैसा पिक्चर का डायरेक्टर कोई भी सीन को म्यूजिक चेंज करके, लाइट चेंज करके चेंज कर सकता है कोई भी करेक्ट। अनुभव को, वैसा ही आप अपने माइंड में खराब अनुभव होता है, वो ब्लैक एंड जी व्हाइट में होता है, डल होता है, उसको आप ब्राइट कर दो, उसको आप स्टीरियोसोनिक कर दो, उसको आप टेक्निकलर कर दो, तो आपका फीलिंग चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, So क्या बात है। any bad feeling in your mind, you are the boss of director of your own company film, and you can करेक्ट, change that and you will feel better. तो जो नेगेटिव एब्सोल्यूट नॉस्टैल्जिया जो है उसका एब्सोल्यूट। एडिटिंग कर सकते हैं। जी हाँ जी हाँ, तो वेरी ये ट्रू भी वेरी बहुत ट्रू। अच्छा टेक्निक है। और जी इससे कोई भी अनुभव पुराना होता है उसको चेंज करके
उसको नया अनुभव भी कर सकते हैं और वो अनुभव को एंकर डाल के मोटिवेट भी अपने आप को कर सकते हैं। Yeah. Very true. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। Thank you, sir. Very nice.